मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे हुकूमत में कितनी तनख्वाह लिया करते थे, और इस वीडियो में आप जानोगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत का वाक़या। आपके 1000 ऊँट जो गले के साथ लादे हुए थे, आपने उनका सौदा ताजरों के बजाय अल्लाह ताला के साथ कैसे किया। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले थे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सखावत व फ़याज़ी के आला रुतबे पर फाइज थे। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़याज़ी और सखावत का आला रुतबा ईसार है, और ईसार का माना है तो अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देना, खुद भूखे रहना और दूसरों को पेट भर कर खाना खिलाना, खुद फटे हुए कपड़े पहनना और दूसरों को आला नस्ल के कपड़े पहनाना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये फैज़ान नबूवत में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुंतकिल हुआ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हज़रत उस्मान गनी इस मर्तबे से सरशार थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम और अहले इस्लाम की ज़रूरतों को पूरा करने में गुजारी, और आपने जंगे तबूक में 10,000 मुजाहिदीन का साजो सामान पेश किया, जिसमें 1000 अशरफियाँ और 900 ऊँट और 100 घोड़े थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि मस्जिद नबवी की तोसी की ज़रूरत है, तो आपने मस्जिद नबवी की तोसी के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, और उस ज़मीन का जो खर्चा था आपने उसका बड़ा हिस्सा अदा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी ने 12 साल हुकूमत की, और इस हुकूमत के दौरानिया में आपने मुसलमानों के बैतुल माल से एक पाई तनख्वाह की ना ली, बल्कि जब ज़रूरत पड़ती तो हुकूमत और मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक कि हज़रत उस्मान गनी ने जितना इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए खुद से माल खर्च किया, वो तकरीबन 60,000 दिरहम बनता है। इतना माल इस्लाम के लिए खर्च करना कोई मामूली बात नहीं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईसार के रुतबे पर सरफराज हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बात अलहदा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी दौरे हुकूमत में मुसलमानों और हुकूमत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माल खर्च किया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा किया। चुनांचे इसके बारे में एक वाक़या मिलता है कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था। आपके दौर में एक शदीद कहत पड़ा, तो लोग हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में कहत की शिकायत लेकर हाजिर हुए। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे अरशाद फरमाया, अभी तुम वापस चले जाओ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला शाम से पहले तुम्हारी ये मुश्किल हल कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो तमाम लोग हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह से वापस गए, तो असर के वक्त ये खबर मिली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शाम से काफ़िला वापस आ गया है, और इस काफ़िले में 1000 ऊँट हैं, और उन तमाम ऊँटों पर गंदम, ज़ैतून और मनक्का लादा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो माल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में पहुंचा, तो मक्का मुकरमा और इर्द गिर्द के मालदार ताजर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहने लगे कि हमें ये माल फरोख्त कर दो, तो इसके एवज़ हम आपको दुगना नफ़ा देंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा ये नफ़ा थोड़ा है, तो वो ताजर बोले कि हम इस गले के बदले तुम्हें 3 गुना नफ़ा देंगे। तो आपने फरमाया ये अभी भी नफ़ा कम है, तो उन्होंने कहा हम आपको 4 गुना नफ़ा देंगे। तो आपने फरमाया ये मुनाफा अभी मेरे लिए कम है। तो उन ताजरों ने कहा कि हम आपको इस गले के इवज़ 5 गुना नफ़ा देंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा इतना थोड़ा फ़ायदा, ये घाटे का सौदा है। तो आपने फरमाया उन ताजरों से कि कोई है कि जो मुझे इस गले के बदले में 10 गुना नफ़ा दे।
تو کوئی تاجر نہ بولا، اور تمام تاجروں نے کہا کہ ہم تمہیں اس غلے کے بدلے میں 10 گنا نفع نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نفع نہیں دے سکتے تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس غلے کا سودا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلے کے بدلے میں 10 گنا فائدہ دے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے تاجروں، میں تم لوگوں کو گواہ کرتے ہوئے یہ سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ تو آپ نے وہ تمام مال یتیم، مساکین اور فقراء میں صدقہ کر ڈالا۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے سخی تھے، اور اسی لیے آپ کو غنی کا لقب عطا کیا گیا۔ عزیزان محترم، آپ صرف سخی نہیں، آپ ایثار والے سخی ہیں، جو فیاضی اور سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت و فیاضی کے کون سے رتبے پر سرفراز ہیں۔ اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل۔ اللہ حافظ۔